दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़, एडवोकेट। जांच अधिकारियों के खिलाफ चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, कई बार अनावश्यक टिप्पणियां कर देते हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी कर देते हैं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया और कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय न्यायाधीशों को संयम बरतना चाहिए, नियंत्रण और सावधानी बरतनी चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट की स्वर्णलता शर्मा जो जस्टिस हैं मैडम, उन्होंने इस जजमेंट में जांच अधिकारियों के खिलाफ जो टिप्पणियां की जाती है उस पर गंभीर रूप से उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कमियों को इंगित करने के लिए संयम से काम लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, पर न्यायालय का भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे अपने दायित्व का निर्वहन एक संयम में रह के, एक मर्यादा में रहकर करें। उन्होंने एक चीज और ये बात भी कही कि जिस अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी की जाती है उसका आत्मविश्वास कम होता है, काम और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये पूरा मामला दिल्ली के एक डीसीपी संजय कुमार सेन का है, जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। उनके विरुद्ध ये टिप्पणी की गई थी। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी की याचिका पर यह मामला पूरा ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। सत्र न्यायालय ने 3 अलग अलग तारीखों को टिप्पणियां की और 3 आदेश दिए और डीसीपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। जज ने यह कहा कि अनावश्यक रूप से ट्रायल में डिले हो रहा है, इसके लिए डीसीपी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसएचओ और सभी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने के लिए लिखा। तो जो डीसीपी हैं वो आर्टिकल 226 और 482 सीआरपीसी के तहत याचिका उन्होंने प्रस्तुत की। ये कारकाडूमा कोर्ट में एक सेशन ट्रायल जो एनडीपीएस का केस था, उस एनडीपीएस के केस में 5 आरोपी थे थाना खजूरी खास में, और इसमें एक चालान 14/8/19 को पेश किया गया, फिर पूरक चालान 30/10/19 को पेश किया गया जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट पेश की गई, फिर एक पूरक चालान जिसमें वॉइस सैंपलिंग के लिए जांच एफएसएल को भेजी गई थी, उसके बारे में भी एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वॉइस सैंपलिंग जो जांच के लिए एफएसएल रोहिणी को भेजा गया था वो प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर ऑनरेबल जो एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज साहब थे उन्होंने तमाम पत्राचार किया और डायरेक्टर एफएसएल को भी बुलाया और कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जांच करें। इसमें कोर्ट ने नेग्लिजेंट और डिससेंसिटिव शब्द यूज किया कि नेग्लिजेंट पर्सन है पुलिस अधिकारी और इनसेंसिटिव पर्सन है आईओ, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, सबके खिलाफ उन्होंने टिप्पणियां की और 7/12/2022 को फिर रिमार्क पास किया और 5,000 रुपये का अवेलेबल वारंट जारी करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा कि इनको कोर्ट में हाजिर रखें। जो याचिका प्रस्तुत की उसमें याचिकाकर्ता जो आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि ये गैलेंट्री अवार्ड, राष्ट्रपति मेडल और कई अवार्ड इनको मिले और ऐसे में इनके खिलाफ इस तरह के शब्दों की टिप्पणियां करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस के तहत वो जांच चल रही थी उसमें एफएसएल में, और उसमें जो डिले हो रहा था उसके लिए डायरेक्ट तौर पर डीसीपी को हाई कोर्ट ने जिम्मेदार नहीं माना। और इसमें जो दिलीप कुमार डेका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, अजीत कुमार दिल्ली एनसीटी के 2 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट का हवाला दिया तथा दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स का भी हवाला दिया और ये कहा कि इस तरह के जो जजमेंट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए कोर्ट को, और ऐसी कोई परिस्थितियां इसमें नहीं थी। इस आधार पर जो डीसीपी के खिलाफ वारंट निकला था वो निरस्त कर दिया। 3 टिप्पणियां जो उन्होंने ऑर्डर शीट में उसमें की थी, जिसको में उन्होंने नेग्लिजेंट पर्सन्स और इनसेंसिटिव शब्द के जो प्रयोग किए थे वो सबको विलोपित करने का आदेश दिया। ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जजमेंट सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत काम का है। इसमें मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें
पूरी सुप्रीम कोर्ट के सारे केस ला का और इस दिल्ली के जो जजमेंट है इसका पूरा हवाला दूंगा, आप उसको उसमें से देख सकते हैं। नमस्कार।